अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। आज की सुबह का आगाज़ प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सब लोगों को खुश रखे, खुशियों भरा दिन गुजरे और जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह उनको हिदायत दे, आमीन। तो सुबह का टाइम था, बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद तो मैं और मेरे हस्बैंड करीबी ये सब्ज़ी और भी बहुत सारी शॉप्स हैं, तो हमने सोचा आज कुछ सब्ज़ी भी ले लें, चिकन भी लेनी थी और मसाले भी लेने थे। तो हम लोग सुबह टाइम था तो हम लोगों ने सोचा ये सब चीज़ें ले लें। तो फिर ये सब चीज़ें लेने के बाद हम लोग आए मसालों वाली शॉप पे। मसाले तो खैर मैंने वहाँ से नहीं लेने थे, मैं ले चुकी थी पहले ही, लेकिन इतने फ्रेश और इतने अच्छे साफ़ सुथरे मसाले थे तो यहाँ से हमें लेने थे। पापड़ ख़त्म हुए हुए थे, हस्बैंड पे कहीं और से लाते हैं लेकिन ख़त्म हुए हुए थे, तो उन्होंने कहा था करीब भी एक बहुत बड़ा स्टोर है तो वहाँ से भी बहुत अच्छे मिलते। तो फिर हम लोगों ने ट्राई के लिए ले लिए थे कि देखें अच्छे हैं तो फिर इन्हीं से ही ले लेंगे, करीब है। तो उसके बाद फिर मैं इनके साथ ही घर आ गई। तो फिर हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद वही मेरे रूटीन के काम शुरू हो गए जो मेरे रोज़ के काम हैं। तो आज मेरे बेडरूम की बेडशीट चेंज करनी थी, वो मैंने कहा हाउस हेल्पर के आने से पहले मैं इसको चेंज कर लूँ ताकि फिर काम आधा हो जाता है जब चीज़ें सिमटी हों और बेडशीटें सब नीट एंड क्लीन हो। ये देखिए कितना साफ़ सुथरा बेड हो गया है। चादर ही मतलब अच्छे से सुबह के टाइम उठ के कंबल वगैरह उठा के चादर कर दो ना तो वो सही कमरा लगता है। और ये देखे कितना अच्छे से जुड़ गया है, ये मैंने जोड़ा था ना, ये इतना मजबूती से जुड़ गया, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। तो चलिए आज ये देखिए भिंडी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मेरे बेटे को बहुत पसंद है तो मैंने थोड़ी सी वो भी ले ली थी। अब देखते हैं आज ये हम बनाते हैं या नहीं। वैसे आज मैं बनाऊँगी ढाबे वाली दाल, मज़ेदार सी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में, क्योंकि हम लोग जब अंदरूनी सिंध की तरफ जा रहे थे अपने होम टाउन तो हम लोग एक जगह रुके थे ना, तो फिर उन्होंने मतलब हमने चिकन के साथ ना दाल भी ली थी और इतनी वो मज़े की लगी। फिर मैंने उनसे रेसिपी पूछी थी, मैंने बहुत दफ़ा अपने घर में मतलब बनाई है अपने लिए, अभी मैं आप लोगों को भी ये बताती हूँ। तो अभी मैं साथ पहले सैलेड तैयार कर लेती हूँ। तो सैलेड सारी मैं इसी तरह ही छील कर काटूँगी, टमाटरों को भी छील कर काटूँगी। तो लेकिन जो प्याज है ना इनको मैं हल्का सा नमक लगाऊँगी क्योंकि ये फिर बग़ैर नमक के अच्छे नहीं लगते। जिन लोगों को लगते हैं वो इंजॉय करें, लेकिन हम लोग हल्का सा नमक डाल लेते हैं। तो जल्दी से ये सैलेड तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए खीरा काटने का एक और तरीका, इतनी डिज़ाइनिंग वाला ये निकला, प्यारा लगता है वो। ये कांटे को लेके ना आप थोड़ा दबा के कांटा अंदर की तरफ दबाव करके फिर नीचे की तरफ लाएं। फिर जब इसको आप कटिंग करेंगे ना तो साइडों में फ्लावर की तरह इसके फूल होंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे नहीं समझ आ रहा, रख कर मैं बताती हूँ। देखिएगा अलग से ये डिज़ाइन वाले पता लगते हैं खीरे। ये देखें ये जो डिज़ाइन वाले हैं वो ये हैं और जो प्लेन है वो ये हैं, अलग से ही वो पता लग रहा है। तो जब मेरे घर गेस्ट आते हैं तो फिर मैं इस तरह सैलेड में खीरों को कर लेती हूँ। तो कभी हुआ तो सैलेड भी बहुत प्यारी प्यारी मैं सजाती हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। तो ये अभी तो मैंने सिंपल ही सैलेड तैयार की है। ये देखें हमारा प्लेटर सैलेड का तैयार हो गया है, बहुत ही यमी और मज़ेदार सी। अब शुरू कर लेते हैं हम ढाबे वाली दाल की तैयारी। और दाल मैं हमेशा ये मिट्टी की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और दाल बनती भी बहुत मज़े की है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं इसमें बनाती हूँ, लेकिन दाल तो मैं कंटिन्यू इसी में ही बनाती हूँ ना जब भी बनानी हो। तो इसमें मैंने 4 गिलास पानी के लिए हैं। और ये देखें ये मूंग मसूर की दाल आज बनेगी। तो इनमें ये देखें मैंने आपको पहले भी बताया था लौंग डाल के मैं रखती हूँ ताकि कीड़ा ना लगे। और उतनी देर में दाल शुरू करने से पहले चावलों को बॉयल करने के लिए तो हम भिगो देते ताकि ये थोड़े सेट हो जाएं। अब पानी में बॉयल आ गया है तो मैंने हल्दी, नमक और कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं और उनके साथ ही ये मूंग और मसूर की दाल भी डाल दूँगी। मतलब आप अपने अंदाजे के मुताबिक लीजिएगा। मैंने तो 1 कप के करीब दाल है और उसमें मैंने 4 गिलास पानी के डाले। और ये दाल भी हमारी पक रही है, आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए। उतनी देर में अब बघार लगाने का टाइम है, उतनी देर में हम पापड़ों को फ्राई कर लेते हैं क्योंकि ये दाल तो तैयार होने वाली है तो फिर इसलिए पापड़ भी तैयार कर लेते हैं। सैलेड भी हमारी पहले से तैयार है। तो ये देखिए ये वाले आज पापड़ हम लोगों ने लिए थे यहाँ से, अच्छे हैं लेकिन ज़्यादा वो ये वाले रिंग वाले ज़्यादा पापड़ सबको अच्छे लगे। बड़े वाले भी अच्छे हैं लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा इनका अच्छा टेस्ट था, तो इसीलिए मैंने कहा दोनों ट्राई हो जाएंगे ना। और भी बहुत सारे उनके पास डिज़ाइन थे। अब आ जाते हैं बघार लगाने का, जैसे ढाबे वाले लगाते हैं। एक छोटी प्याज है, कुछ हरी मिर्चें मैंने
गोल गोल काटी हैं, कुछ मैंने लंबाई में काटी हैं। और ये लहसुन को मैंने इसी में ही अपने चॉपर में चॉप कर लिया है। अब ये मैंने ऑयल गरम किया है, उसके अंदर मैंने प्याज डाली है। प्याज हल्की सी लाल होगी तो मैंने लहसुन डाल देना। लहसुन को ज़्यादा लाल नहीं हमने करना। और ये आधी चम्मच हल्दी की डालनी है, धनिया और कटी हुई मिर्चों में। और ये देखें प्याज लाल हुआ है, लहसुन नहीं लाल हुआ है, तो लहसुन थोड़ा थोड़ा लाल करना है और उसमें ये डालना है और दूसरी तरफ से चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद हमने फ़ौरन इसको दाल के अंदर डाल देना है। ये देखिएगा अभी बिस्मिल्लाह, ये मैंने डाल दिया है दाल के अंदर। इतनी यम्मी और मज़े की बनती है, बिल्कुल ढाबे पे जो दाल मिलती है ना, भुनी हुई भी मैं बना के आपको सिखाऊंगी। अभी मैं पतली वाली जो चावलों के साथ बनाते हैं वो वाली ये मैंने बनाई है। ये देखें कितना प्यारा कलर और खुशबू भी बिल्कुल ढाबों जैसी आ रही है। तो ये देखें इतनी अच्छी ये दाल तैयार हुई है। और सबसे पहला खाना मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए। ये देखें कितना खूबसूरत और यमी लग रहा है, देखें बहुत ही मज़े का है। बिल्कुल इस तरह आप दाल बना के देखें, बहुत ही यमी और मज़े की लगेगी, फुल ढाबा स्टाइल। और कुकर के बग़ैर बनी दाल का तो टेस्ट ही अलग होता है। तो ये देखिए हमारा भी दस्तरखान हाफ़ डन हो चुका है, यानी हाफ़ खाना खा चुके हैं सब लोग। तो चलिए इस व्लॉग की मैं यहीं पर ही एंडिंग करती हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।